राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। नमस्ते तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। उज्जैन का कुंभ था, बहुत दिनों की बात है। तो 30 आदमी को गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आत्मदेव जी घर द्वार कुटुंब परिवार गांव घर सबों को पीठ पीछे कर चलते हैं। कहाँ जा क्या चाहिए उनको? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। धन के द्वारा नहीं मिला, विधवा के द्वारा नहीं मिला, पत्नी के द्वारा नहीं मिला, लड़के बच्चे के द्वारा होगा, बहुत सारा प्रयास के सब फेल हुए। आत्महत्या के द्वारा सुख मिलेगा, काम घर में करेंगे तो मेरी अप्रत। देखिए मरने के बाद दुनिया क्या कहेगी? संतान नहीं मिली, आत्महत्या कर लिया किसने? चारों वेदों का ज्ञाता आत्मदेव ने। मरने के बाद मेरी अप्रतिष्ठा न हो, अजस न हो, उसकी चिंता है। लेकिन आत्महत्या करने पर क्या मिलता है वो जानते हैं, फिर भी करने के बाद। लेकिन चाहिए क्या? सुख। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सुख की लहरी हरि भगत बिनु
तुम सुख चाहते हो, बिना भगवान की भक्ति से नहीं मिलने वाला। भगवान भक्ति का बीज क्या है? भगवान नाम, नाम नामाश्रय ले लीजिए, समस्त सुख आपके अष्टामलक हो जाएगा। लेकिन नाम नहीं ले सकते, ये भी है। ऐसा क्यों? नारद पंचरात्र में लिखा है, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं भी जाए थे। हे राजर्षि युधिष्ठिर जी, भगवान का नाम अत्यंत सरल, सुगम, सभी जगह उपलब्ध, लेकिन जिनके पास बहुत पाप है उनको नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जिनके पास पुण्य है उन्हीं के हृदय में नाम के प्रति श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा आदि जागृत होते हैं। चलते हैं सुख प्राप्त करने। सुख स्वरूप भगवान है, आनंद स्वरूप भगवान है। भगवान ने सोचा मेरा सखा, आप लोगों के सखा कौन है? पति पत्नी, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, दोस्त महीने में है। एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके सखा है। दुर्भाग्य है हम अपने सखा को भूल चुके हैं, और सखा आपको नहीं भूलते। एक दुखी है, सुख के बारे में बिलबिला रहा है, चाहिए सुख सबको। क्यों? कि सुख के मित्र हैं, सुख के सखा, सुख स्वरूप भगवान के मित्र, इसीलिए वहीं से आए। जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन भगवान तो परम दयालु। आत्मदेव जी पत्न नगर से चले आत्महत्या करने के लिए, अब भगवान ने तो गोलोक से चले। गोलोक कहाँ है? तो नहीं देता। ऊर्ध्वम तो सर्वलोके वैकुंठ संप्रकृतता, समस्त लोक लोकांतरों के ऊपर महावैकुंठ है। तत्व 65 कोटि योजन ऊपरी गोलोक संप्रतिष्ठिता, समस्त लोकों से ऊपर महावैकुंठ है। महावैकुंठ से ऊपर आकाश में अवस्थित श्री गोलोक धाम। महावैकुंठ धाम समस्त धामों से ऊपर है। उस महावैकुंठ धाम से 50 करोड़ योजन कोष, अर्थात 2 अरब कोष महावैकुंठ धाम से ऊपर गोलोक धाम है। पत्तन नगर से आत्मदेव चले सुख प्राप्त करने के लिए। और सुखस्वरूप भगवान है। भगवान को तो वायरलेस लग गया, तुरंत वहां से आता। आपने सोचा इस रूप में जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा, तो सबसे बढ़िया क्या रूप है? महात्मा का, साधु का रूप बना लिया। देर नहीं लगी उनको बनाने। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। आत्मदेव जी एक सरोवर है। सरोवर के पश्चिम तरफ एक पीपल का पेड़ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी देखिए, संसार में किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, सुखाभास है।
कैसे? जैसे रात का अवसान होता है, रात बीतने वाली होती है, सूर्योदय हुआ नहीं है, उसका प्रकाश दिखता है ना, प्रकाश दिख रहा है लेकिन सूरज नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, धन में, दौलत में, मान में, प्रतिष्ठा में, छठ चौड़चन आदि में हम सुख ढूंढते हैं। अरे वह सुख है ही नहीं है तो कहाँ मिलेगा? यह बात कौन जानता है? विद्वान जानते हैं, समझदार जानते हैं, भक्त जानते हैं, नामानुरागी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण महात्मा बनकर सामने, समझ लीजिए सरोवर है, ये पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण उत्तर है ना, इधर एक पेड़ है। दिन भर के थके माद आत्मदेव जी यहाँ छाया में बैठे, प्यास लगी, गए हाथ पांव धोकर गए, सरोवर का पानी पिया और आत्महत्या करेंगे तो आपने नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं लगा, ये देखेगा गांव में जाकर हल्ला करेगा। तो आत्मदेव ने आत्महत्या कर लिया, बड़ी बदनामी होगी मरने के बाद। देख, मरने के बाद मेरी बदनामी न हो इसको देख तो नहीं रहा। ये देखिए ठाकुर जी का विधा, चारों तो नजर दोहराई, तो सरोवर को उस पार पूर्व दिशा में एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे थे, पढ़े लिखे विद्वान तो थे आत्मदेव। धुंधकारी का उपाख्यान चल रहा। आपने सोचा यही सन कर, यही सरहट कड़ियों पहचानी, साधुते हुए न कार्य हानि। साधु महात्मा से नुकसान कभी नहीं होने वाला है, लाभ ही लाभ होगा। तो आत्मदेव जी धीरे 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 पहुंचे, भजन कर रहे थे। देखिए भगवान राम श्याम भी अपने नाम का जाप करते हैं। भगवान बैठकर महात्मा के रूप में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कर रहे थे। आत्मदेव चोटी के विद्वान, चोटी के धन, महात्मा जी बैठे थे, उनके चरणों में मस्तक रख दिया। देखिए कल्याण हो रहा है ना, मस्तक और रोने लगे फूट फूट कर। आया है धर्म ग्रंथों में जो अहंकारी होते हैं, कई प्रकार के अहंकार होते हैं, वो झुकने नहीं देता। भक्ति मार्ग में 5 कांटे, 5 कांटे, कांटा, जाति, विद्या, महत्वम च, रूप, यौवन वेव च, जतिने न परित्यज्या भक्ति ते पंचकंटका। राधे श्याम भक्ति मार्ग में ये 5 कांटे हैं। कोई महात्मा आ गए, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, न जाने किस जाति का होगा, कैसे किस चरणों सर झुकाऊं। जाति जो है ना वो महात्मा के चरणों की रज लेने में झुकने नहीं देती चाहता। विद्या, हम 4 विषय का आचार्य है, 10 विषय एम है, 21 विषय के तीर्थ हैं। अब मूर्ख बाबा जी के चरणों को हम स्पर्श कर लेंगे, ये कैसे सब नहीं झुकने देती विद्या। महत्व पूरी मिथिला में, पूरे बिहार में मेरी प्रतिष्ठा है, हम सब जानते हैं। ये बाबा जी पहले को चले कपड़ा पहनने वाला, इसके चरणों झुकेगा तो प्रतिष्ठा में धक्का लग जाएगा। ये प्रतिष्ठा नहीं झुकने देती, ध्यान रखेंगे। ये कांटे कांटे, चौवन युवावस्था बड़ी खतरनाक होती। बताते हैं प्राप्ति तु 16 वर्षे गर्द भी चाप सराए थे। जब युवती होती गधैया गधी भी चाप सराए थे। जब युवती होती गधैया गधी, गधा की पत्नी गधी, जब युवती होती है
मेरी समान सुंदरी क्या देवताओं की अप्सरा हो सकती है? ये देखो, राधे राधे राधे। जुआवस्था नहीं झुकने देती। जात विद्या महत्व जो रूप, जो माने रूप माने सुंदरता। ये कुरूप बाबा जी अष्टावक्र देखकर नहीं हंस दिए थे राजा जनक की सभा में, राजा जनक जी की सभा में। साधु संत महात्मा ज्ञानियों की तो सभा होती थी वहाँ, मूर्त वहाँ जाते ही नहीं थे, कुछ पल्ले पड़ता नहीं था। अष्टावक्र जाते हैं, सब ठहाका मार कर हंसे। आप यहाँ से सबों से ज्यादा आप हंसे। सिर अष्टावक्र 8 जगह टेढ़े मेरे थे। श्रीमान जनक जी तो नहीं हंसते, उनको जानते थे ये टेढ़ा मेरा शरीर का धर्म है, आत्मा तो शुद्ध मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अंश है। आपने दिव्य सिंहासन दिया, बैठे पूजा आदि की। आपने कहा भगवान आपके शरीर की बनावट को देख करके मेरी सभा हंसे। आप क्यों हंसे? वो जानते थे इनकी मूर्खता पर हंसे, लेकिन इन्हीं के मुखार ने सबों को सुनाना था। राजर्षि सत्यम मिथिला नरेश श्रीमान जनक जी ने पूछा भगवान आपके शरीर की बनावट को देख कर लोग हंसे, लेकिन इनके हंसी में हंसी मिला तो आप क्यों हंसे? उनका राजा आप तो समझते ही, हम आए थे ब्रह्मवादियों की सभा आपके, ये तो चमारों की सभा है। ये चमड़ा काट कैसी टेढ़ी कैसी है, इसका ज्ञान इनको है। मैं भी जोर जोर से हंसा, मेरी भूल थी, ब्रह्मवादियों की सभा में जा रहा हूँ, हमने इनके हंसी में हंसी मिला दी और सबको सब सर नीचा कर लिया। जाति विद्या महत्व च रूप यौवन में बचा, ये 5 कांटे हैं भक्ति मार्ग में। जत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक इन कांटों को, मैं एक बार सुना था तो आत्मबीती। एक बार हम सीताराम जी, कोई एक और था, 3 जने, सीताराम जी के ससुर गणेश मिश्र टटवार गए, तो सीताराम जी स्वयं विवाह सासुर है, तो खाला लेकर के नल का पानी लेते नहीं थे, तो पोखर से घर में पानी लेने गए। लोग तमाशा देखते, ओझा जी पानी लेने गए, ओझा जी ठीक है। रात बीती, सवेरा हुआ, 3 बार स्नान करते थे, 10 बजे गए। हमारे साथ 2-3 दूर जाते थे, चले गए कलम में। गोविंद भवन का जूता था मेरे पास, तो पाँव में कपड़े का जूता। दूर गया, लौटते समय जूता के अंदर कांटा चुआ, मेरे तलवा में लग गया, बहुत जोर से, मैं मूर्छ जैसा होने लगा, संभला। जूता को निकालना चाहा तो नहीं निकल पा रहा है, कि कांटा चुभ करके मेरे तलवा में इतना चुभ गया था। सीताराम जी देख रहे थे, सबके सब भगे भगे आए। सीताराम जी ने जूता को हटाया, हट ही नहीं पा रहा था, हमको स्मरण आया था। बड़ी मुझसे निकाला, फिर उसको दबाया, खून निकला, उसको निकाल कर फेंक दिया कांटा को जैसे तैसे। फिर हम लोग उसी से अपन कराए। देखिए, एक कांटा मेरे पाँव में चूहा, कैसा दृश्य हो गया। जिसके 5-5 कांटे हैं, चूह गए हो, तब क्या होगा? जाति रूपी कांटा, विद्या रूपी कांटा, प्रतिष्ठा रूपी कांटा, रूप रूपी कांटा, यौवन रूपी कांटा। कहते हैं भगवान व्यास जी,
चेतने के साथ प्रयास पूर्वक उसको हटा दो, तभी भक्ति के पथ पर अग्रसरित हो सकते हो, अन्यथा असंभव है। ये विद्वान है, इनका भाग्य खुलने वाला है। श्री आत्मदेव जी का विद्वान थे, प्रतिष्ठावान थे, सुंदर थे, धनवान थे, सब कुछ था। महात्मा जी किस लिए सुख चाहिए? सुख चाहिए। सुख कहाँ है? बेटा में है। अब बेटा से कैसे सुख मिलता है? लोग अब लोग अच्छे हैं, न विवाह हुआ न बच्चा हुआ, ठीक है ना? ठाकुर जी का विधान देखिए, अपरिचित कर्मकांड में है, अपरिचित किसी को दंडवत प्रणाम मत करो। हाथ में फूल हो तो दंडवत प्रणाम मत करो, पानी हो तो दंडवत प्रणाम मत करो, स्नान कर रहे हो पानी से दंडवत प्रणाम मत करो। बहुत कुछ है कर्मकांड का हिसाब है। लेकिन वैष्णव समाज में वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणवेद भूमि। देखिए, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख करके लठिया के समान गिर कर नमस्कार प्रणाम करना, न जान होने पहचान कुछ नहीं। आत्मदेव जी परम विद्वान, परम धनवान, परम प्रतिष्ठावान, अपरिचित महात्मा के चरणों में सर रखा, उनके चरणों पर रखा, अब पकड़ कर चरणों को रोने लगे फूट फूट करके। भगवान कृष्ण है संत के वेश में। कृष्ण के रूप में कल्याण उतना नहीं होगा। श्री कृष्ण जिन्होंने नाम के द्वारा, नाम रूप रस्सी के द्वारा जिन श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर कैद कर रखा है, उनके द्वारा जितना कल्याण होगा उतना श्री कृष्ण नहीं होने वाला। इसीलिए भगवान ने बाबा महात्मा का रूप धारण किया। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। अब महात्मा जी श्री कृष्ण है, शांत हृदय नवनीत समान, कहा कभी पे कहा न जाना। अच्छा, आपने कहा कथम रोदिसी भो विप्र। विप्र का विप शब्द का व्याकरण करता है, प्रपूर्ण धातु है, प्रात प्रात प्रांत बनता है, इसमें लग गया बी। और विशेष दूसरों के हित चाहने वाले हो, दूसरों के कल्याण चाहने वाले हो, दूसरों को सुखी देखना चाहते हो, ऐसे आप विप्र हो तो रोते क्यों हो? तुम्हारा स्वभाव ही दूसरों का कल्याण करना, तुम रोते क्यों हो? कथम रोदी सी भो विप्र। और काते चिंतावली ऐसी कौन सी ऐसी चिंता ने आकर तुमको परेशान कर दिया है? बद तुम सत्वरम अजम, तुम मुझको जल्दी बताओ, हम चिकित्सा करना भी जानते हैं। अरे राधे श्याम, बद तुम सत्वरम अजम स्वस्थ दुख से कारण, तुमको कष्ट हो रहा है इसलिए तो रोते हो। देखिए, भगवान की भक्ति का जब प्रभाव जीव के ऊपर पड़ता है तो हमेशा हमने देखा हुआ 60 दिनों तो उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम विद्वान
श्रीमद् भागवत जी कंठ हाथरस रहने वाले ब्रह्मर्षि श्री गया प्रसाद जी महाराज अब नहीं है। उनकी आंखों से झरझर अश्रुयोजन होता था। 1-1.25 घंटा सोते थे, नाम जाप करते थे। रात को हमने देखा है, रात को बहुत दिनों के बाद, ये 59वीं बात, 1959, काफी दिन हो गए। उनका शरीर पूरा हो गया, उसमें 18-20 वर्ष हो गए, ज्यादा हो गए। उनको रात को जब नींद आती खड़े हो जाते, नाम जाप करते, फिर नींद नहीं मानती तो आपने इतना बड़ा डिब्बा था, छोटी छोटी कंकरी थी 108, और सामने गिरिराज लक्ष्मण जी का मंदिर है काधान घाट। वो अन्न नहीं खाते, मुनियन खाते। मुनियन कहते हैं मूंग को खेड़ी उबाल करके थोड़ा, और ठाकुर जी को भोग खूब चकाचक लगता है। हम 4 दिन भोजन किए हुए ना, खूब चकाचक पंक्ति में बैठकर भोजन करते। गौ का दही थोड़ा सा और 200 ग्राम लगभग मूंग उबला हुआ, बस एक टाइम। और उनकी आंख हमेशा गीली रहा करती थी। रात को 1-1.5 बजे नींद परेशान करती, तुलसी के पास थामड़ा खड़े हो जाते, गिरिराज को दर्शन करते और साष्टांग दंडवत 108 बार किया। अब कैसे नींद आवेगी बताइए? कितनी बड़ी नींद को कितनी बड़ी मार लगी, और डर के मार आवेगी। कम से कम वो रात तो बीती गई, अब नींद निद्रा देवी दूसरी रात की प्रतीक्षा कर रही है, फिर वही सजा मिलेगी। हम 4 दिन होते हैं, कथम रोदिसी, रोना होता है। देखिए 2 प्रकार का आंसू होता है, एक गरम, एक परम सुशीतल। आपके हृदय में किसी प्रकार का कष्ट होगा तब आपकी आंखों से अश्रु की धारा निकलेगी, गरम। अनुभव करके देख। अच्छा, जुगल सकारात्मक किसी झांकी का चिंतन करते करते दर्शन हो गए, तब प्रेमास्त्र छलक पड़ते हैं। वह जो प्रेमास्त्र की धार होती है, शांत, ठंडा। आपने कहा बदतम सत्वर भगवान है, महात्मा गुरु भगवान आए हैं। बदतम सत्वर मजम, जल्दी मुझको कहो अपने दुख का कारण। महात्मा जी ऐसा कहकर चुप है। आत्मदेव जी बैठ के सावधान क्या कहते हैं, हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मा, क्या बता, मेरे पास में अनगिनत कारण है दुख के। हमने सुख प्राप्त करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास फेल हो गए, विफल हो गए। इसलिए आपको सत्य बताता हूँ, गांव में आत्महत्या नहीं की, लोग मेरी निंदा करें मरने के बाद। अरे मरने के बाद क्या होगा देखने आता है? वो कहते इतनी चोटी के विद्वान, सूरज के समान बृहस्पति समान विद्वान है, कुबेर के समान धनवान है। वो कहते हैं हम एकांत में आत्महत्या करने आए। उन्होंने नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं लिया, देख लेगा तो घर में गाँव में जाकर हल्ला करेगा, तो मरणोपरांत मेरी निंदा होगी। इतने बड़े विद्वान होकर आत्महत्या कर दिया।
मरने के बाद भी मेरी निंदा न हो, ये देखो है ना अज्ञानता की पराकाष्ठा। भगवान क्या बढ़िया बात बताते हैं, कर्म कांड की बात। मदिया पूर्वजा कवच में भुंजे थे। जब पितृगणों का मैं तर्पण कर पितृभ्य स्वधा हाथ में ठंडा जल लेकर के मंत्र के द्वारा करता हूँ, तो मंत्र रूपी सवारी पर मेरे द्वारा दिया गया जल पानी मंत्र रूपी सवारी बैठ करके पितृलोक में मेरे पितर लोग उनकी अंजलि में पहुँच जाता है। और जब पीने लगते हैं ठंडा पानी, वो कवोष्ण कहते हैं चाय को, चाय के समान पीते हैं। भगवान तो जानते हैं। अपने पूछा क्यों ब्राह्मण देवता ऐसे कैसे हुआ, तो उनको हृदय में कष्ट है। आत्मदेव के बाद वंश चलने वाला नहीं है, मेरे वंश अंतिम तो आत्मदेव ही है। इसके बाद कुछ जलांजलि कौन देगा? देखिए ये भी अज्ञानता है। मदिया पूर्वजा तोयम कवोष्ण भुंजते, मेरे द्वारा मंत्रों के साथ भेजा हुआ जलांजलि पितृगणों के अंजलि में पितृगणों की अंजलि में पहुंचता है। जो पीने लगते हैं कष्ट इतना है, गर्म में सांस निकलती है, गर्म सांस की गर्माहट से उनके हाथ में ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। समझ में आई? राधे राधे। क्या कारण बताऊं? मैंने विवाह किया नहीं, बहुत संपत्ति अर्जित की, कुछ नहीं सुख मिला। विद्या में मैं पारंगत हूँ, मेरे समान विद्वान धरातल पर कोई दूसरा नहीं है, मेरे समान धर्मवान धरातल पर कोई दूसरा नहीं है, फिर सुख नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा विवाह करना शुरू हो जाऊं, किया विवाह, चंडी देवी के समान धुंधली जैसी पत्नी मिली, बात सुनती नहीं। मैंने सोचा लड़के बच्चे हों सुखी हो जाएंगे। बहुत बड़ी संपत्ति, अपनी संपत्ति की आधी हमने अनुष्ठान में लगा दिया, कुछ नहीं मिला। हम जो दूधारू गौ लाते हैं अपने से कहते हैं, हमारे घर आती आती बंधिया हो जाती है। अरे सुंदर फल लाते हैं घर में, तच्चा शीघ्रम ने सती, वो भी खराब हो जाता, कीड़े बड़े हो जाते हैं उसमें। भगवान सबका कारण क्या है? पुत्रहीनता। कृपा करके पुत्रम देवला दबी। आप महात्मा हो, जो न करे लकीर सो करे फकीर, जो न करे लकीर सो करे फकीर। आप हमको बेटा दो। हमसे कहते हैं लोग वाह गंगा किनारे, एक दिन यहाँ भी करने लगा, हमारी बेटी को बेटा नहीं हो रहा है, कृपा करके एक बेटा का कोई उपाय करिए। उनका देवी जी मैं स्वयं संतानहीन हूँ, यदि मेरे पास लड़के बच्चे होते एक दो दे देता, मैं स्वयं मांगता हूँ, कोई देने के लिए तैयार नहीं। गुणाक्षर न्याय से किशोरी सन की माँ ने हमको दे दिया। अलग अलग लक्षण होता है, वो भी अपने ढंग से अकेला बात में कल गए यहाँ से। हृदय पवित्र है, डांट फटकार दें तुरंत। आप भी जानते हो अच्छी तरह, वर्तमान में ऐसा बाबा जी कम होता है। अच्छा हे भगवान महात्मा जी, आप तो संत हो महात्मा हो, बताते हैं ब्रह्मा जी की लकीर में नहीं बेटा लिखा तब भी दे देते हैं आप महात्मा। जो न करे लकीर सो करे फकीर। सुना दो छोटी सी कथा। अब समय हो गया। एक ब्राह्मण देवता था, पत्नी ब्राह्मणी, संतान नहीं हो रही थी, बहुत कुछ उपाय किया नहीं हुआ, उदास रहते दोनों। उनके दरवाजे के सामने कुआं उनका था। नौजन कहाँ से
आत्मदेव जी कहते हैं, महात्मा जी को कथा सुना रहे हैं, जो न करे लकड़ी सो करे फकीर, हमने बात सुनी सुना देता हूँ आपको, हमको बेटा दो। अच्छा, एक बाबा जी आया, प्यासा था, कैसा था भगवान ने, आत्मदेव जी कहते हैं साधु रूपी भगवान को। उसने कहा, जो एक बोलता चला जा रहा था, जो एक रोटी देगा एक बेटा होगा, जो 2 रोटी देगा 2 बेटे होंगे, जो 3 रोटी देगा 3 बेटे होंगे, जो 4 रोटी देगा 4 बेटे होंगे। तो ब्राह्मणी आई थी पानी भरने, बाबा जी के मुख से बात सुन रही थी, पानी क्या ले जाएगी, भगी भगी गई पति के पास। महाराज महाराज, एक ब्राह्मण देवता, एक साधु महात्मा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। पगली कहीं का, रोटी देने से बेटा होता है किसी को, क्या बेटा, जरा सुन तो लो। पत्नी ने जब कहा, पति तो आता। ब्राह्मण देवता, क्या महाराज क्या बोलते हो? सत्य बोलता हूँ, जो 1 रोटी देगा 1 बेटा होगा, जो 2 देगा 2 होगा, 3 देगा 3 होगा, 4 देगा 4 होगा। आपने कहा, उनकी ब्राह्मणी ने कहा, देव आपका आदेश रोटी दूं, तू नहीं मानती दे। कुमोन से आदेश दे दिया, झटपट बड़े प्रेम से। इस माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। हमने समझा है, जाना है, पहचाना है। हम निम्बाड़ संस्कृत में पढ़ने गए थे, तो 59 में गए। एकाएक 12 बजे रात को वैराग हो गया, सचमुच में। बस ये ब्रह्मगाती एक साफी माला जोड़ी, 12 बजे रात को चले। 51 में गए थे बरसात, क्यों याद रहे, गए आए, जैसे आप रोज दर्शन कर चले आते हो उसी प्रकार। जान न पहचान, ठाकुर जी का विधान। पश्चिम दिशा पकड़ा, पहुंचता पहुंचता वृंदावन पहुंच गया 7-8 बजे दिन। वृंदावन ने बरसाना, कहाँ जाना पहचान कोई पुरानी बात है। हम युवक थे, 33 में जन्म है, 59 की बात है। पहले धोती पहना था, सूखने दिया, सूख गया, तब स्नान किया। भानोखर है, भानोखर स्नान किया, नवटी वोटी सूखने दिया, सूख गई, नवटी पहना। लगी भूख, थानु कैसे जाए? सुना था ब्रज गोपियां मधुकरी देती। चला गया, न जाती न कुछ नहीं, पूछा किसी, लगी थी भूख। बुभुक्षित न प्रतिभात किंचित, जो भूखा होता है उसको से नहीं दिखता है। एक घर गए, क्या बात बाबा? हम कहा भूख लगी। देखिए माताओं का हृदय कैसा कोमल होता है। रोटी लोगे बैठो तो जैसी आप चेक करा दो। हिंदी अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। बैठो बैठो, रोटी साग, गुड़ दिया, गुड़ की बड़ी प्रधानता, गुड़ की बड़ी प्रधानता उधर है। रोटी तरकारी समझ लो, साग, दूध दिया, हल्की हल्की रोटी खाया, पानी पिला दिया। बाबा पत्थर फेंक दो, पानी दे, चौका कर दो, कर दिया। कहाँ के रहने वाले हो? हमने कहा मेरा शरीर बिहार का है। कहाँ है बिहार? राम जी का नाम सुना है। उनका विवाह मिथिला में हुआ था। गोपी जी कहती है उसी मिथिला का मैं हूँ माता जी। ब्राह्मण का शरीर, रोज जब तक रहो घर साहब तो मेरे घर आया करो। मैंने सोचा दूसरा घर भी देखूं, दूसरे उससे भी ज्यादा स्वागत बात तेरे देख के को बोलो। एक दिन एक दरवाजे में कुछ नहीं लगा, ठंठल पान मदन गोपाल
देने वाली वहां गोपियां हैं, गोप कुछ नहीं। प्रसाद पान वही मधुर करने गया। एक ने कहा बाबा जी इतने मोटे तगड़े हो, युवक हो, शादी वादी की नहीं, कर लो शादी। नहीं करेंगे। कैसे आए? उनको बरसाने में वृंदावन पढ़ते थे, एक एक मन में आ गया शादी न उतरा। कहने का तारो माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। राजस्थान ठाकुर जी के पास है। आपने कहा, उसने रोटी दी, 4 वर्ष में 4 बेटे होंगे आपको। गए महात्मा आज तक नहीं लौटे, बच्चे हो गए 4। आत्मदेव जी महात्मा और भगवान से कहते आप भी तो, उनके ललाट में ब्रह्मा जी ने लिखा था बेटा नहीं होगा, 4 हो गए, महात्मा जी ने दिया। आप भी तो महात्मा, उनको बेटा दो। नहीं, प्राणांतक्षा तो दगरे, आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। ये देखिए चेतावनी ऊपर से। गाछा बैठो। आपने भगवान है भालाक्षर पढ़ लिया। सुनिए 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 क्या सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेव से नेविचो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। भगवान महात्मा कहते हैं, महात्मा ऐसे कहे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा करुणो गति ही सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेव से नेविचो। हमने आपके भालाक्षर पढ़ लिए, ब्रह्मा जी के देखो हमने पढ़ लिया। आपके कर्म की गति बड़ी विलक्षण है, 7 जन्म तक आपको बेटे नहीं होंगे। इसीलिए छोड़ छाड़ हमारे आश्रम आ जाओ, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। देखिए आपकी सुंदर वाणी, मधुर वाणी मेरे हृदय में स्थान नहीं पा रही है। क्यों? जैसे ऊसर भूमि में बीज बो दीजिए, कुछ होने वाला है। हमको तो बेटा चाहिए, आप भजन की बात सुनाते हो। पुत्र पौत्रादिहीनोजम संन्यास शुष्के भी। क्या सुंदर बात है। दोनों का संवाद बड़े मजेदार है। वो कल कहूंगा विस्तार से, अब समय हो गया है। महात्मा जी कहते हैं सबको छोड़ो, छोड़कर चले आओ आत्महत्या करने के लिए, मेरा आश्रम में चलो, खूब भजन करना। भजन में सुख शांति मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगा। आ जाओ बाबा, सुनाओ सुनाओ। पुत्र पौत्रादिहीनोयम संन्यास शुष्के भी गृहस्थ सरसा लोके पुत्र पौत्र संबंधित। अपने हिसाब से ठीक ही कहते हो। कहते बाबा गृहस्थ कुछ लड़के बच्चे होते हैं, कभी बेटा होता है, पुत्र होता है, कान पकड़ता है, मुंह से पकड़ियों करता है, चोटी खींचता है, उसको बड़ा आनंद आता है। बेटा मेरा ही बेटा है ना, मेरा ही पुत्र है ना। जिसको नहीं उसको कौन करता है? ऐसा कर, ऐसा मार भी देता है, नहीं मारता है। बच्चे उसको बड़ा आनंद आता है। सरस गृहस्थ सरस लोके राधे गृहस्थ सरस है। पुत्र पुत्रों को देख करके सारी भूख प्यास समाप्त हो जाती है। वो गाली देता है, लड्डू के समान लगता है, मारता है, बड़ा आनंद आता है। वो कहता है कौन? आत्मदेव जो आत्महत्या करने लगे था। आप कहते आश्रम आ जाओ, आ जाओ। पुत्र पुत्राधीनोयम संन्यास शुष्के भी। ये जो साधु महात्मा का आश्रम है ना, न लड़का बच्चा कोई है ही नहीं। ये सुना सुना उदास लगता है ना, हमें सुनने चाहिए। पुत्र पुत्र देवराज भी, यदि आप हमको बेटा नहीं दोगे तो आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा, तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको भोगना पड़ेगा।
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम तो मन्यते। अहंकार होता है मैंने केला का पेड़ लगाया, मैंने ये किया ये किया ये किया, उसको अहंकार बांधता है। जो अहंकार विहीन है उसको हत्वा इमाम लोकान नौते निवर्तते। अहंकार विहीन व्यक्ति के द्वारा यदि सारा संसार की हत्या हो जाए तो हत्या जन पाप नहीं लगेगा, उसको अहंकार नहीं है। करने कारण में ठाकुर जी हैं, हमको निमित्त बनाया है। क्यों किसी प्रकार का पाप या पुण्य होगा उसको ठाकुर जी करा रहे हैं, करवा रहे हैं। भगवान हमको बेटा दीजिए। सुनिए हम आपको बेटा दे सकते हैं। अब महात्मा जी कहते हैं आपको बेटा दे सकते हैं, लेकिन विधि के लेख को मिटा करके जो बेटा मिलेगा कष्टदायक होगा। देखिए चित्रकेतु अभाव कष्टम विधि लेख निवार्जता। चित्रकेतु नाम के राजा थे, ब्रह्मा जी के भाग में लड़का बच्चा कुछ नहीं लिखा था, अंगिरा ऋषि के द्वारा बेटा हुआ। क्या हुआ सारी बात में कल आपको सुनाएंगे 3 बजे से। तब तो आरती व्यवस्था करिए, तब तो आप लोग नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में विनीत भाव से कोटिशः दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणों में शतशः कोटिशः अनंतशः दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्याम।
समाधि समादरणीय स्तोत्रवृंद, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जो भागवतामृत सबों के लिए सुलभ नहीं है, वही देव दुर्लभ देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि के द्वारा प्रार्थित भागवतामृत का हम रसास्वादन कर रहे हैं। भागवत जी के महात्म्य में पद्म पुराणोक्त महात्म्य लिखा है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी अत्यतम अत्यधिक सुदुर्लभ श्रीमद् भागवतामृत है। और सर्वेश्वर श्याम सुंदर गुरुदेव की अनुकंपा से हमको उपलब्ध हो रहा है। तो पिबतो पिबतो मुहुर्मुहु आचार्य चरण बार बार आदेश देते हैं कि श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करते रहो, भागवतामृत का पान करते रहो। प्रश्न उठा कि कब तक भागवतामृत का पान करते रहें? बताते हैं आलयम, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक भागवतामृत का पान करते रहो, भागवतामृत का रसास्वादन करते रहो। ऐसा समय द्वारा नहीं मिलेगा। अच्छा प्रसंग चल रहा था, धुंधकारी का उपाख्यान जिसकी भूमिका चल रही है। तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे एक पत्ता नाम का गांव है, उसमें सभी वर्णों के लोग रहते हैं। एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जो कि बहुत बड़े विद्वान, अद्वितीय धनवान, लेकिन उनके हृदय में एक खोज है, एक जिज्ञासा है, हमको सुख कैसे मिलेगा। आप भी सोकर उठते हैं तब से लेकर के सोने के लिए जाएंगे, फिर रात में जो भी काम करते हैं उसके पीछे यही एकमात्र उद्देश्य होता होगा, कौन सा ऐसा उपाय करें, कौन सी ऐसी युक्ति अपनावें जिससे हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। कभी दुख की इच्छा होती है, हमको दुख मिले, राधे राधे, हम दुख प्राप्त हमको हो। रामेश्वरनाथ बाबा है, रामेश्वरनाथ, तो रामेश्वरनाथ बाबा को हमने कभी 1 किलो या 1 छटा या 100 ग्राम जल इसलिए नहीं चढ़ाया कि हे रामेश्वर बाबा हमको कष्ट दो, दुख दो, तकलीफ दो, हमारे अच्छे कच्चे बच्चे को सर्वनाश कर दो, ऐसा किसी ने मांगा। राधे 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 राधे। सबको चाहिए, क्या चाहिए, हमारे अच्छे कच्चे बच्चे सबको सब सुखी हो, चाहे दुनिया में कुछ ना जानने में चले जाए। एक बात सुना दो, कई बार आपने सुनी होगी। पट्टीटोल भैरव बाबा है, भैरव बाबा अंकुरित है, आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। अड़ोस पड़ोस के जो गांव, जितने गांव हैं, प्राय सभी गांव के लोग 10-50 आते ही। पट्टीटोल में बुढ़िया मैया, वो सबसे अंत में आती, भूखे रहती। उद्देश्य उसका क्या है, हम सबसे अंत में जाएंगे तो भैरव बाबा से कहेंगे सवेरे से बहुत लोग आते हैं, आपकी पूजा की है, किसी को कुछ मत देना, सब कुछ हमको देना, इसलिए हम पीछे आइए। देखा, अर्थात 5 बजे जाती, जितने निर्मल वगैरह सबको फेंकती, कई बाल्टी पानी लेकर उनको स्नान आदि करती, पूजा करती, बहुत बढ़िया। अब तक तो ठीक है। उस बात मांगती, किसी ने सुन लिया, प्रचार कर दिया, वही प्रचार की बात, उसी प्रचार की बात हम आपको सुनाता।
उस बुढ़िया राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसने क्या मांगा? हे भैरव बाबा, आप अंतर्जामी हो, सवेरे से लेकर अब तक मुझसे पहले न जाने कितने मांगने वाले, आप कितने भिखारी आपके दरवाजे पे आए। लेकिन मेरा निवेदन है, हम इसलिए दिन भर भूखी रहकर सबसे अंत में आई हूँ, आपकी खूब सेवा की है। मेरी प्रार्थना ये है, अब तक जो है आपसे मांगने के लिए उसको कुछ मत देना। मैं अंत में आई हूँ, मुझको ही सब कुछ देना, ये ठीक है? अरे भोले बाबा का दर्शन पर सब करते हो, सब आनंद रहे, सब सुखी रहे, सब सुखी रहे तब ना आप भी सुखी रहोगे। सब तरह करेंगे, उसमें आप चाहेंगे हम सुखी रहें, उससे ज्यादा विपदा आपको परेशान करेगी। इसीलिए क्या लीला है देखिए। ब्राह्मण देवता किसी खोज करते हैं, अपने लोग भगवान की सेवा करते, पूजा करते, तीर्थ जाते हैं, हमारे बच्चे को ठीक रहना प्रभु, हम कभी बीमार नहीं पड़े। और क्या आप देव किसी खोज करते हैं, हमको सुख चाहिए। अरे बाबा सुख सबको चाहिए, तो किसी को नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने सुख ढूंढा पढ़ने लिखने में, जितनी विद्या है सबों को पढ़ लिया, कुछ नहीं मिला। तब उनका मन हुआ नहीं, राधे श्याम सबसे बढ़िया राधे राधे। पढ़ने लिखने में सुख नहीं है, सबसे सुख है धन उपार्जन। तो उपार्जन करने लगे, कुबेर के समान धनवान हो गए। बताते हैं स्रोतस मार्तेश निष्णातः द्वितीय भास्कर। भगवान शंकर, भगवान सूर्य के समान विद्वान कोई नहीं है त्रिलोकी में। बृहस्पति जी भी नहीं है और शुक्राचार्य भी नहीं। श्री हनुमान जी को उनकी माता जी बहुत प्रेम करती थी, सब करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन एक घंटा के लिए घर से बाहर हनुमान जी को नहीं जाना चाहते, बाहर जाना देखना चाहते हैं अंजनी जी। पिताजी ने कहा, केसरी जी ने कहा, देवी पढ़ लिखकर विद्वान होने चाहिए बच्चों को, मूर्ख बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं। इसीलिए आया है हितोपदेश में, बड़ में को गुणी पुत्र न च पुत्र सतेरपि, एक चंद्र तमोहंती न च तारा सतेरपि। क्या बढ़िया बात है। एक ही बेटा हो, गुणी हो, सात्विक विचारधारा को हो, अपने से बड़ों के चरणों का चुंबन करता हो, वो बढ़िया है। मूर्ख उद्दंड आजकल के बच्चे हैं, सैकड़ों बेकार, एक बच्चा ठीक है। कैसे? आज अंधेरी हाँ अंधेरिया पक्ष है ना, तो बताते एक चंद्र तमोहंती, एक चंद्रमा त्रिलोकी के अंधकार को दूर कर देते हैं, प्रकाशित। जब चांदनी रात चली जाती है, अनगिनत तारागण है, उनसे प्रकाश होता है नहीं होता। बेटा एक हो, गुणी हो, सो तो गुणी हो, भगवत भक्ति परायण हो। यदि भगवत भक्ति परायण नहीं हो तो उससे बढ़िया बंधिया होना ठीक है। अरे राधे श्याम, राधे श्याम। श्रीमती सुमित्रा देवी ने कहा। अच्छा, तो आत्मदेव जी, धुंधकार जी का उपाख्यान चल रहा है, धुंधकार जी का, भागवत जी का महात्म चल रहा है।
आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े धनवान। क्यों? सोचा हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। भगवान विद्वान तो विचार हुआ कहा बेचारे पढ़ने की मतंग ऋषि उस कुल खानदान के गुरु जी थे। उनसे श्रीमान वानरराज सूर्यभूषण केसरी जी ने पूछा, गुरुदेव मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता, कहाँ भेजा जाए? सुनिए, कपिपति त्रिलोकी में सबसे बड़े विद्वान सूर्य देव हैं, उनके पास भेज दीजिए। सूर्यदेव अपने समान विद्वान बना देंगे। राधे श्याम राधे श्याम। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी गए। देखिए माता पिता के आज्ञा पालक हैं भगवान श्री हनुमतलाल जी महाराज। श्रीमान सूर्यदेव को नमस्कार किया। भगवान माता पिता तथा गुरुदेव का आदेश है कि आपका शिष्यत्व स्वीकार कर मैं आपसे विद्या हासिल करूं। बाल हनुमान आप कैसे मुझसे पढ़ेंगे? हम तो हर समय हर हमेशा चक्कर काटा करते हैं, बताइए। रथ चलता है ना, रथ उसका सारथी होता है। तो सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े होते हैं। अब घोड़ों की लगाम को पकड़ने वाला कौन होगा? सूर्य के समान तेजस्वी होगा, वही ना होगा। अब ये बात तुम कहनी पड़ेगी। भगवान कश्यप जी हैं, दैत्यों के देवताओं के सांप बिच्छू चूहा सबों के पिताजी हैं कश्यप जी महाराज। आपने देवताओं की माँ और दैत्यों की माँ ने नमस्कार प्रणाम का अनुनय विनय किया और कहा हमको संतान नहीं हो रही, तो आपने मंत्र दिया इसका जाप करो। तो राय श्याम देखिए ठाकुर जी का विधान, बहु प्रजापति भव सर्व भी भगवान कश्यप के बेटे हैं। उनका नाम बिन्ता जी, बिन्ता जी गरुड़ जी की माँ, और कद्रु जी सर्पों की माँ है। श्रीमान दक्ष प्रजापति हुए, उन्होंने 10,000 बालक पैदा किए। उन्होंने कहा हम क्या करें, आदेश दीजिए। जाओ नारायण सरोवर भजन करके शक्ति उपार्जन करो, तब सृष्टि करना है। तो दक्ष प्रजापति के 10,000 बच्चे नारायण सरोवर पर जाते हैं। जैसे राहा कुंड आदि नारायण सरोवर है, पहुंचते हैं बिना बजाते हरनुराते देवर से नारायण जी पहुंच गए। सबने नमस्कार किया। राजकुमार हो, जानते हो? नहीं कुछ जानता। ये शरीर 2,98,00,00,000 जन्म के बाद मिला है। 2,98,00,00,000 जन्म के बाद ये शरीर मिला है, जिसको हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। चाहे मछली खाओ, चाहे बाघ सुगर गधा खाओ। जो मछली खाता है, गधा सुकर कुकर बिष्ठा खाता है, नियम है मनुस्मृति का। अंग्रेज लोग सुगर भी खाते, गैया भी खाते, मछली नहीं खाते। राधे 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 राधे। ठाकुर जी का अपूर्व विधान है। भगवान कश्यप जी ने कहा, देखो कद्रु जी, विंता जी, 1000 वर्षों तक आपको जब गर्भ में बच्चा हो तो नियम पूर्वक रहना, जल्दीबाजी नहीं करना।
ठाकुर जी विधान देखिए। तब तक कुछ बच्चे हो गए कद्रू जी के सांप, उनका धैर्य टूट गया। अभी 500 वर्ष 1000 वर्ष की बात थी, 500 वर्ष बीते हैं। उसने अपने एक गर्भवती थी, एक मुक्का मारा, एक बच्चा निकल गया। इतना तेजस्वी था, उससे सब कुछ बन गया, हाथ और कमर तक बन गया था। 1000 वर्ष की बात थी ना, कमर से नीचे कुछ नहीं, बड़ा तेजस्वी। आपने कहा माँ, तुमने अपने पतिदेव मेरे पिताजी के आदेश का उल्लंघन किया है। क्यों? तुम्हारी सौत कद्रू जी का बालक हो गया था, इसलिए तो मैं शाप देता हूँ। वो बेटा कहते हैं, नाम अभी रखा जाता है। बेटा ने कहा आपने अपने पति का आदेश उल्लंघन किया है, मैं शाप देता हूँ जिससे तुम ईर्ष्या करती हो उसी की दासी बनना पड़ेगा। समझ में बात आ गई होगी। ठाकुर जी का विधान देखिए। अब माता गिड़गिड़ाने लगी, लाला क्या सदा के लिए मैं दासी बनी रहूंगी अपनी सौत की? अरे राधे, देहात में ऐसा हमने सुना एक जगह, बच्चे बच्चियां कन्या पुत्रा का खेल नहीं खेलते हैं तो बताते हैं वो झूठ मूठ की भी सौत नहीं होनी चाहिए कन्या पुत्रा की, ये तो साक्षात सौत है। क्या मैं जीवन पर्यंत उसकी दासी बनी रहूंगी? दया आ गया। कहना जो तुम मेरी बात मान करके 500 वर्ष तक और धैर्य धारण करोगी, वो जो बच्चा होगा बड़ा प्रताप होगा, तुमको चंद घंटों में दासी पना से छुटकारा दिला देगी। धैर्य धारण करना पड़ेगा 500 वर्ष। तुमने पिताजी की बात नहीं मानी और 500 वर्ष में ही अपने उदर से मुझको निकाल बाहर कर दे। मैं पुष्ट नहीं हुआ था, मेरा अंग नहीं बना था, कमर से नीचे ही बना है। उनकी तेज, उनकी बुद्धिमत्ता को देख करके देवताओं ने निर्णय लिया, ब्रह्मा जी सहित भुवन भास्कर भगवान, चंद्रमा भगवान सूर्य के रथ का सारथी कौन बने? उनका तेज सहने की क्षमता किसमें है? तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। तो इनका नाम अनुरु, उरु नाम जंघा का, जंघा से रहित हैं, बड़े तेजस्वी हैं। तो उन्हीं को कहा आप सूर्य के सारथी का काम करें। ठीक है, गरुड़ जी के बड़े भाई हैं, इनका नाम अनुरु है। सूर्य के साथों घोड़ों की लगाम को थामे हुए। यह है ये हनुमान जी ने कहा आपका जैसा आदेश होगा वैसे में पढ़ना मुझको आपसे ही। ठीक, तो रथ जाता है, भयंकर गर्माहट है, आप पीछे पीछे चलते हैं। जैसे मैं पूर्वामुख हूँ, मेरे सामने आप लोग पश्चिमामुखी हैं, तो मेरा घोड़ा चलेगा, मेरा रथ चलेगा, आप पीछे यूं चलेंगे।
इतने प्रभावशाली भगवान श्री हनुमान जी हैं। सारी विद्या पढ़ ली। जब भगवान राघवेंद्र लौकिक लीला करते बोला श्री सीताराम में कभी भेद है? श्री राम जी सीता जी अलग हो सकते हैं? नरलीला कर रहे हैं भगवान राम। ध्यान रखेंगे, भगवान के जितनी भी लीलाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। असुरानाम विमोहाय स्वजनानाम सुखाय च, असुरों को मोहित करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान लीला होती है। भगवान रघुनाथ जी, लखनलाल जी दोनों श्रीमती जनकराज दुलार की खोज करते हुए चलते। सब्र जी ने कहा आप कहाँ चक्कर काटते हैं? पंपा सरोवर हम लोग गए थे राधे साहब 52 ईस्वी में, 18-19 वर्ष की अवस्था थी। देखा राधे श्याम जी अपने स्थान के बराबर एक पत्थर है वो रास्ता के सहारे, और उसके नीचे एक इतना बड़ा पत्थर है, वह कहीं हट गया, वो इतना बड़ा विशाल पत्थर गिरेगा न जाने क्या कर देगा। लेकिन सैकड़ों वर्ष से, सैकड़ों के हजारों वर्ष से नहीं गिर पाता है। लीलाधारी की लीला है। ठाकुर जी कृपा से राधे श्याम जी श्रीमती सबरी जी ने कहा आप ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव जी हैं, आप उनसे मित्रता करना। श्री किशोर जी आप हमको बहका रहे हो, हम बहक में आने वाली नहीं है। हम श्रीमान महाप्रताप विक्रमर्षि मतंग जी के शिष्य, आप सब कुछ जानते हुए नर रूप लीला करते हम जानती हैं। भगवान राम उनको बहुत सारे उपदेश देकर आगे बढ़ते हैं। इधर सुग्रीव जी के दूध चक्कर काटा करते थे, बाली ने किसी को भेज दिया तो न जान क्या हो जाए। तो दूत ने जाकर कहा एक दो साक्षात वीररस की प्रतिमा, एक श्यामला एक घोड़ा है और ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो हनुमान जी तो सर्वविद्या विशारद, जितनी भाषाएं हैं ब्रह्मांड में सबके ज्ञाता, अब कैसा रूप धारण करने में एक नंबर वरदान प्राप्त है। किसी प्रकार की विपदा उनका स्पर्श नहीं कर सकती। अच्छा, जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आप जरा देखिए, यदि बाली के दूत दोनों हों, सांकेतिक भाषा हमसे करना, हम ऋषिमुख पर्वत छोड़कर चले जाएंगे। राधे राधे। अब देखिए भगवान राम की वचनामृत सुनाने जा रहा हूं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके रास्ते मिले। अब पर्वतों राज श्याम जी रास्ता नहीं हुआ करते, दुरूह रास्ता है। सबको मोदी जी को के भाग में लिखा है, भारत के भक्तों को उत्तराखंड के चारों धामों को यात्रा कराने के लिए सुगम रास्ता बना दो, बना रहे हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे। ऐसे पुरुष बिरले आते हैं। गांधी जी आए, भला बताइए 496 वर्षों से राम जन्मभूमि का समुद्धार करने की बड़ी बड़ी बातें हुई, लोगों ने किया, हजारों धराशायी हुए। लेकिन इनके भाग में लिखा था श्री रघुनाथ जी का भव्य मंदिर
का शिलान्यास आपका कर कमल होगा, हुआ कि नहीं? अच्छा खासा हो रहा है। बिरले महापुरुष ऐसे होते। आज धनतेरस के ऊपर 75वां वर्ष है स्वतंत्रता का, तो 75,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला, जिनके पास में घर नहीं था, दीनहीन गरीब आदमी। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। 4-4.5 लाख घर की चाबी आज मिली है उन लोगों को। हम टीवी भी देख लेते हैं ना थोड़ी देर, जब तक प्रसाद पाते हैं तब तक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह, देखिए यह सुन करके भी आपके हृदय में मोदी जी के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत हो गई, ये आशीर्वाद मिला। जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जनता की सेवा से जनार्दन खुश होते हैं, इसीलिए जनता की सेवा होनी चाहिए। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं आपके प्रधान सेवक मोदी।